जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम चर्चा करते हैं कि चतुर्मास में हम ऐसा क्या विशेष करें जिससे कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो। हम ऐसा क्या विशेष करें जिससे कि जो कार्य हमारे रुक रहे हैं, जिन कष्टों से हम परेशान हैं, उन कष्टों को हम कैसे दूर कर सकें। चतुर्मास वास्तव में भक्ति भाव में के 4 महीने होते हैं। इन महीनों में जो विशेष रूप से अपनी भक्ति को कर जाए, विशेष कुछ उपायों को कर जाए, वास्तव में उसके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। क्या क्या करना होता है, सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 जुलाई सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये बताएं, एकादशी 25 जुलाई की है और ये 25 जुलाई की जो एकादशी है ये अपने आप में बहुत खास है। इसे हम हरि शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, देव शयनी एकादशी के नाम से जानते हैं और इसी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आपको हमने पिछले अंक में भी बताया था कि साधु हों, सन्यासी हों, तप तितिक्षा वाले हों, कि एक प्राचीन समय में, जिस समय इतने संसाधन नहीं थे, मार्ग भी इतने अच्छे नहीं बने होते थे, उस वक्त में जब बरसातें होती थी तो मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे, रास्ते रुक जाते थे। उस हिसाब को देखते हुए 4 महीने ऐसे नियत किए गए थे कि इन 4 महीनों में घोर तप किया जाता था, विशेष प्रकार की तपस्याएं, पूजाएं की जाती थी। और इसी एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक ये चतुर्मास का समय रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि क्षीर सागर में जाकर के शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं और जब देव उठनी एकादशी आती है उस समय जागो देवा, उठो देवा, इस प्रकार के कुछ मंगल वचन करते हुए, मंगल गान करते हुए देवताओं को उठाने की परंपरा रही है। ये 4 महीने अति महत्वपूर्ण है। यदि आपके जीवन में भी आपको लगता हो कि नाना भांति के संकट हैं, नाना भांति की ऐसी विकृतियां हैं, दिक्कतें आपके जीवन को तंग कर रही हैं, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो आपकी उपास्या हैं, जिस भगवती की आप साधना उपासना करते हैं या जिस स्वरूप से भी आप जुड़े हैं, जिनकी भी आप साधना उपासना करते हैं, मिसाल के तौर पर आप शंकर जी की साधना करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, आप राम जी की करते हैं, भगवती के अनन्य आप भक्त हैं, जिनकी भी आप साधना उपासना करते हैं, उनके किसी विशिष्ट मंत्र को आप किसी से ले लें, किसी गुरु जी से ले लें, किसी पंडित जी से ले लें, मंदिर में जाकर के किसी से ले लें, घर के किसी बड़े से ले लें। एक तो हुई लेने वाली बात। और यदि ऐसा नहीं हो तो किसी भी अपने इष्ट मंत्र को या किसी विशेष स्तोत्र को किसी दूसरे के हाथ से लिखवा करके उस मंत्र की साधना हमें चतुर्मास में करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर की बात आती है, यदि आपने गुरु मंत्र आपको प्राप्त है और जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त है, आपका मन बहुत अच्छे से अपने गुरु मंत्र में लगता है। अब गुरु मंत्र किसी देवी देवता से संबंधित होना चाहिए। ये मैं सनातन धर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आज तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने ही नाम से गुरु मंत्र बना लिया है, केवल अपनी ही साधना को मुख्य रूप से शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया जाता। अपनी अपनी परंपराएं हैं, क्या कहा जा सकता है। लेकिन वास्तव में सत्य सनातन धर्म में जो गुरु होते हैं वो ऐसा मंत्र आपको प्रदत्त करते हैं, प्रदान करते हैं, जो मंत्र तो गुरु देते हैं लेकिन वो किसी न किसी हमारे भगवान से जुड़ा होता है, किसी देवी देवता से जुड़ा होता है। आपको गुरु शिव मंत्र दे सकते हैं, आपको शिव से जोड़ देते हैं। आपको गुरु राम मंत्र दे सकते हैं, आपको राम से जोड़ देते हैं। आपको गुरु भगवती का कोई मंत्र देते हैं, आपको जगत जननी जगदम्बा से आपको गुरु जोड़ देते हैं। गुरु जोड़ने का कार्य करता है। गुरु जब किसी महाशक्ति से आपको जोड़ता है, गुरु स्वयं एक महाशक्ति होती है और एक महाशक्ति जब किसी दूसरी विराट महाशक्ति से आपको जोड़ती है ना, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। 2 शक्तियों का शुभ आशीष आपको एक साथ प्राप्त होता है, गुरु का और एक उस महाशक्ति का, जिस महाशक्ति की उपासना करने की आपको राय दी जाती है। तो गुरु और शिष्य का नाता वास्तव में अपरंपार होता है, अनमोल होता है।
इसलिए हमें अपने जीवन में गुरु दीक्षा भी लेनी चाहिए और हमें अपने गुरु की शरण में रहना भी चाहिए। उसी बात को बीच में एक बात बता देता हूँ। 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, तो बहुत साधक इंद्राक्षी धाम में आकर के विशेष रूप से गुरुदेव से आशीर्वाद चाहते हैं, विशेष रूप से गुरु की शरणागत होना चाहते हैं, गुरु दीक्षा चाहते हैं, या विशेष प्रकार से गुरु की भक्ति करना चाहते हैं और जीवन के कारकंटक दूर करना चाहते हैं। तो वो 29 जुलाई के लिए अपना नाम नंबर इंद्राक्षी धाम में नोट करा दें और टाइमली वो आने का प्रयास करें। अब अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। बात चल रही है कि हमें जिस रूप में भी हमें कहीं से जोड़ा गया है या हम जुड़े हैं, तो अब हमें क्या करना है। 29 जुलाई को तो गुरु परंपरा के हिसाब से गुरु का पूजन हम करेंगे ही करेंगे, चाहे घर में रह करके करें, गुरुधाम जा करके करें। लेकिन 23, जैसे कि आज 23 तारीख है, बीच में अब बहुत कम समय बचा है। 25 जुलाई की हरिशयनी देवशयनी एकादशी है, ठीक है। तो हमें देवशयनी एकादशी से ये उपाय शुरू करना है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चातुर्मास उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस उपास्य की साधना से हम जुड़े हैं, रुद्राक्षी माला से आप 5 माला या 11 माला आप उनके विशेष मंत्र की करना प्रारंभ कर दीजिएगा। पूरे के पूरे चातुर्मास प्रयास करें कि नागा ना पड़े, बीच में कोई दिन छूटे ना। तो पूरे के पूरे आपने ये समय, पूरे चतुर्मास में आपको अपने उस इष्ट उपास्य मंत्र की 11 माला, या अगर कम हो सकती हैं तो 7 माला मिनिमम आप करिएगा पूरे चतुर्मास। और उसी के साथ साथ आप एक काम और करिएगा, जिस देवी देवता का वो मंत्र है, उसी देवी देवता के मंत्र से संबंधित कोई उनका स्तोत्र हो, पाठ हो। मिसाल के तौर पे आप जगत जननी जगदम्बा का आपको कोई मंत्र दिया गया है, तो आपने क्या करना है, जैसे जगत जननी जगदम्बा का आप नवारण मंत्र की माला करेंगे, 7 करें, 11 करें या फिर 9 करें, इससे नीचे नहीं। पूरे चतुर्मास एक समय बना लीजिएगा, सुबह का, शाम का, दोपहर का, कोई भी समय। और उसी के साथ साथ भगवती जगत जननी जगदम्बा से संबंधित उनका कोई स्तोत्र। इस स्तोत्र में जैसे क्या हो सकता है, श्री दिव्य अथर्व शीर्षम हो सकता है। आप शिव भक्ति कर रहे हैं तो भगवान शिव के तो अनेकों स्तोत्र हैं, उसमें से किसी एक स्तोत्र का पाठ आप अवश्य रोज प्रतिदिन के हिसाब से कवच का या स्तोत्र का पाठ करिए। इंद्राक्षी स्तोत्र या कवच का पाठ प्रतिदिन करिए जो भगवती जगत जननी जगदम्बा से जुड़े हुए हैं। दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का कर सकते हैं। दुर्गा जी के ऊपर तो विपुल साहित्य है, विपुल भंडार है, इतने स्तोत्र हैं, इतने कवच हैं, इतने मंत्र हैं कि आप पूछिएगा मत। तो आप किसी न किसी ऐसी साधना से चतुर्मास में आप पूर्ण रूपेण सात्विक रूप से विहार करते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए और अपने भाव को वश में करते हुए निर्मल मन से, स्वच्छ मन से आप अपनी साधना को करें। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत प्रतिबंधित आपको है, आपसे जितने नियम निभ सकें उतना आप निभाएं। बस इसमें ये प्रयास करें कि इन 4 जो समय है ये चतुर्मास का, इसमें आप नॉनवेज कतई ना लें, ना किसी तरह का ऐसी चीज़ों को हाथ लगावें, ना नॉनवेज बिल्कुल भी ना लें, और शुद्ध आहार लें, अच्छा विहार रखें और उसके हिसाब से फिर आप अपनी साधना को करें। इन्हीं समय में आप भंडारे करें, जैसे चींटियों का भंडारा हम बताते हैं, पक्षियों का भंडारा हम बताते हैं। भंडारा इन द सेंस पक्षियों को उनके संबंधित दाना आदि डालते रहें। इस पूरे चतुर्मास में आप चींटियों की सेवा करते रहें। बरसात के दिन होते हैं, अन्न उस प्रकार से उनको कमी हो जाती है, इसीलिए चींटियां बरसात से पहले, बिफोर बरसात, वो क्या करती हैं, छोटे छोटे गेहूं के कण के दाने, अनाज के दाने उठा करके, आपने देखा होगा, कतारबद्ध होकर के अपने बिलों की तरफ चलती हैं। यानी कि उन्हें भी मौसम का अनुमान होता है। देखो कि मौसम जिस वर्ष में हमें चींटियां ज़्यादा अपने डिंब, अंडे ले जाती हुई दिखाई दें, या ज़्यादा अन्न के दाने हमें ले जाती हुई दिखाई दें, तो ये पूरा आजमाया हुआ बात है, उस वर्ष बरसात बहुत होती है। ये अक्सर देखा गया है। जिस वर्ष में दादुर, मेंढक तालाब के आसपास निकल कर के बहुत ज़्यादा टर की आवाज़ करते हैं, तो उस वर्ष भी बरसात बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे हमारे बुज़ुर्ग पुराने हुआ करते थे
जो इन्हीं संकेतों के आधार पर भविष्य को पढ़ दिया करते थे। अब हम उन चींटियों के निमित्त भंडारा करें, पक्षियों के निमित्त दाना डालते रहें इस चतुर्मास में, और गौ माता की सेवा तो हमारा परम कर्तव्य बनता है, हमारा परम धर्म बनता है। जहाँ आपको गाय के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखे कि भाई बरसाते हैं, ऐसी भी गौशालाएँ आपको मिलेंगी कि साबुन में कीचड़ भर जाता है, पानी भर जाता है, आधे आधे पाँव तक उनके पानी और कीचड़ आ जाता है, वहाँ आपको सेवा देनी चाहिए। यही ना हो कि केवल मात्र एक रोटी गाय को खिलाई और हम अपना पीछा सा छुड़ा करके आ गए। जो भी वहाँ के प्रबंधक हैं उन्हें हम उनसे मिलना चाहिए, जो हमसे बन सकता है उस सेवा के निमित्त हमें करना चाहिए। ज़रा सोचो हम पूरी रात भर कैसे कीचड़ में खड़े रह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये बातें बिल्कुल प्रैक्टिकली आधार पर कह रहा हूँ। आए दिन ऐसी वीडियो आती हैं, अनेकों गौशालाओं की ऐसी वीडियो आती हैं, अनेकों स्थानों की ऐसी वीडियो आती हैं कि बड़ा बेचारी बहुत ही निर्मम तरीके से, मतलब क्या कहें, करुणामय स्थिति उनकी हो जाती है जहाँ वो रहती हैं। सभी स्थानों पर ऐसा नहीं होता है, पाँचों उंगलियां एक साथ नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ ऐसा है और वहाँ आपको लगता है कोई व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जो सहयोग हमें करना चाहिए वो हमें करना चाहिए। देखो बेटे, ये चतुर्मास के ऐसा समय है, आप माने न माने, आज भी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, आज भी ऐसे सिद्ध तपस्वी हैं, आज भी ऐसे सिद्ध योगी हैं जिनके बल पर ये धरती टिकी हुई है, जिनकी साधना पर यह धरती टिकी हुई है, जिनकी साधना आराधना पर आज संसार में गति है। पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में आज भी सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म प्रणाली से, रीतियों से कोई सूक्ष्म शरीर धारण करके, कोई कारण शरीर धारण करके ऋषि मुनि तप और तितिक्षाओं में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब चतुर्मास आता है तो भाव, पूजा, भक्ति, तप, तितिक्षा पूरे विश्व में बढ़ जाती है, जहाँ जहाँ इस प्रकार के तपस्वी और मनीषी रहते हैं। तो ऐसी बेला में, ऐसे समय में, ऐसे संधि में यदि आप भी अपनी साधना को चाहे छोटे से ही रूप में करते हो, चाहे लघु रूप में करते हो, कोई सेवा का कार्य करते हो, गौ माता की सेवा का कार्य करते हो, पक्षी की सेवा का कार्य करते हो, पशुओं की सेवा का कार्य करते हो, तो और साथ में अपनी तप करते हो, जप करते हो, आप ध्यान रखना, ये चतुर्मास आपके जीवन को बदल जाएगा। ये चतुर्मास आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। ये चतुर्मास आपको वो कुछ दे करके चला जाएगा जिसकी शायद ने आपने कल्पना भी न की हो। तो कहने का भाव, ये जो समय है, ये जो समय बेला आ रही है, ये बहुत कीमती बेला है। आपसे कुछ भी ज़्यादा ना आता हो तो जो भी आप साधना आराधना अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते आ रहे हैं, कई बार आलस्य भी आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। हम 1 घंटा पूजा करते हैं, हम ऐसी भी स्थिति में आ जाते हैं, हम अपनी पूजा को मात्र 5 मिनट करने लगते हैं, मात्र केवल धूप बत्ती जलाई, केवल हमने दीप जलाया, मात्र आरती भर कर करके हम रह जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जिस साधना आराधना को आप लंबे वर्षों से करते आ रहे हैं, इस चतुर्मास में उस साधना आराधना को ही केवल बढ़ा दीजिए। जिन स्तोत्रों को आप पढ़ते थे और आपने छोड़ दिए हैं, जिन किताबों को आप पढ़ते थे धार्मिक, आपने छोड़ दिया है स्वाध्याय करना, जिस मंत्र को आप पढ़ते थे और आपने छोड़ दिए हैं, आप विमुख से हो गए हैं, तो विमुख मत होइएगा। आप उन मंत्रों के सम्मुख जाइए, उन इष्ट मंत्रों को दोबारा से पढ़िए, उस साधना को दोबारा से चालू करिए, उस आराधना को दोबारा से प्रारंभ करिए। ये चतुर्मास का समय बदलाव का समय है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर इस प्रकार के आपको पूजा मिलती है, पद्धति मिलती है, भक्ति मिलती है, जहाँ आपको गंगा मिलती है, जहाँ आपको गौ मिलती है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें समस्त मौसम आपको प्राप्त होते हैं। विदेशों में जाइए, कहीं ठंडी ठंडी पड़ती रहती है 4-4, 6-6 महीने, कहीं बरसातें रुकने का नाम नहीं लेती हैं, है ना, कहीं गर्मी इतनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ हमें गर्मी का भी आनंद मिलता है, इसीलिए हमारे यहाँ ऋतुओं की बहुत प्रधानता है। तो ये जो बरसात की ऋतु है ना, और इसके बाद जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु का आगमन होता है, तो इसलिए जीवन में कुछ नया परिवर्तन आता है। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगे, तो जो आज हमने समझाया है इसे अंतर्मन से समझने का प्रयास करना। कुछ भी ना आपसे आवे तो जितना आपको करना आता था ना,
उतना ही आप मन लगा करके करने लगना, आपके जीवन में 110% आपको बदलाव की स्थिति ज़रूर नजर आएगी। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। चतुर्मास की हमने बात की है, जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें भगवान श्री पुरुषोत्तम मन नारायण की हम सबके ऊपर विशेष कृपा बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोल लें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश जैसे कि बार बार दिया जा रहा है, 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में इंद्राक्षी धाम में विशेष गुरु भगवान का पूजन होने जा रहा है। महर्षि वेद व्यास जी का विशेष पूजन होने जा रहा है, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता। तो जो साधक इस पूर्णिमा के विशेष अवसर पर गुरु भगवान की सनिधि चाहते हैं, उनका शुभ आशीष स्नेह चाहते हैं, तो वो इस साधना में ज़रूर भाग लें। उसके लिए आप अपना नाम नंबर लिखवा दें और ये साधना करीब करीब सुबह 10 और 10:30 बजे के समय में प्रारंभ हो जाएगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।